रेणु पांडे। इनकी मम्मी, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। इनकी मम्मी पहुंची हैं केबीसी में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस था केबीसी में, क्या प्रोसेस है केबीसी में जाने का, या कब कॉल आया, कैसे सिलेक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया था, या आप लोगों का योगदान कैसा रहा उनके साथ। दोस्तों, अमूमन लोगों का सपना होता है कि टीवी पे उन्हें आना है, और टीवी पे अगर आना है, अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि किसके साथ आना है या आपके सामने कौन हो, तो अक्सर लोग एक दो नाम लेते हैं, लेकिन उन नामों में जो सबसे चर्चित नाम है वो है AB बच्चन, अमिताभ बच्चन। आप पीछे देखेंगे, ये वही फैमिली है, ये सुल्तानपुर की फैमिली है, जिनके घर की बहू और जिनके घर की मैं बात करूं कि बीवी, ये भाई साहब जो हमारे बैठे इनकी बीवी हैं, उनकी माता जी हैं, वो पहुंचती हैं केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। हम यहाँ पर आए हैं जानने के लिए कि क्या प्रोसेस होता है, अगर कोई केबीसी में जाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। और दूसरी बात, जब ये बात इन लोगों को पता चली कि वो जो इनके घर की बहू बेटी हैं, या फिर कहें कि बीवी हैं भाई साहब की, वो केबीसी में पहुंची, तो इन लोगों के चेहरे पर का एक्सप्रेशन क्या था, या इन लोगों के मन में जो खुशी थी वो कैसे थी। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये मैम बैठी हुई हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नीलम पांडे। नीलम पांडे। कौन है आप इनकी? हमारी देवरानी है। आपकी देवरानी है, आप उनकी जेठानी। अच्छा, ये बताइए, जब आप अपनी देवरानी को टीवी में देखती हैं, वो सामने बैठे हैं, अमिताभ बच्चन उनके सामने बैठे रहते हैं, उनसे वार्तालाप करें, सवाल पूछते हैं, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, जो आपकी देवरानी है, ये करती क्या थी यहाँ घर पे? कुछ नहीं, घर में थी। हाउस वाइफ? हाँ, हाउस वाइफ थी, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा, कल से हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं एकदम? बहुत ज़्यादा। मन एकदम गदगद हो गया है, हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि एक महिला ने परिवार का नाम रोशन हम लोग बता नहीं सकते हम लोग कितना खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मालती पांडे। मालती पांडे। आप कौन है? हम भी उनकी जेठानी हैं, थोड़ा चचेरी हैं। अच्छा, कैसा लगा जब टीवी में आप देखी कि आपके घर की बहू? आप अच्छा लगा भाई, हाँ बहुत अच्छा लगा। बेआशा की चीज आशा पूरी हुई। अच्छा, कब आपको पता चला कि वो केबीसी पहुंची हैं? हमको बाद में पता चला। बाद में? हाँ, बाद में कब पता चला, वो खेल रही थी तब उसी समय पता चला। टीवी में देखा? हाँ हाँ रह गए होंगे, अरे क्या हो गया? अभी तक तो हमारे हाँ हाँ भाई, ये आशा नहीं थी, ये बेआशा की आशा चीज ईश्वर ने पूरी किया। बहुत खुशी की बात है, परिवार का और गांव का, जिला का सब रोशन कर दी। आपका क्या नाम है भैया? विनोद पांडे। विनोद पांडे। जो अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर जो महिला केबीसी के सवालों का जवाब दे रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, और आप क्या उनके लगते हैं? हम उनके जेठ लगते हैं, हमारे छोटे भाई हैं। और जिस तरह से हमारे परिवार की एक बहू जा करके केबीसी में इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, जिससे देश विदेश तक लोग फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। खानदान, परिवार, शहर और उसके बाद देश की बात करूं, हर जगह उन्होंने आपके परिवार का नाम रोशन किया। जी हाँ, पूरे। कुछ फोन होना है? हाँ, फ़ोन पर बराबर बात हो रही है। अभी शाम तक आ भी जाएंगी। उसके बाद जो है, जो होगा कार्यक्रम, हम लोग भी कुछ रखेंगे उनके। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, संतोष पांडे। संतोष पांडे। तो पांडे जी, ये बताइए, आपकी धर्मपत्नी और आपकी बेटा राफ, वो पहुंचती हैं अमिताभ बच्चन जी के पास। शो का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। जब वहाँ पर वो बैठ खेल रही थी, उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन यही थी कि हमको ये था कि अच्छा परफॉर्मेंस करें, और अच्छा से अच्छा जो है अपना है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी हुई है मुंबई में, तो ये अपना जो है अपना बेस्ट जो है दें। और इनकी तैयारी जो है 4-5 सालों से थी, काफ़ी प्रयास किया, कभी फ़ोन नहीं आया, लेकिन इस बार इनको मौका लगा, ईश्वर ने दिया मौका, और ये मुंबई पहुंची। और हॉट सीट पे जब ये पहुंच गई, तब जो है हमें ये हुआ कि इनाम जो भी मिले, लेकिन कम से कम जो है केबीसी में पहुंच गई। जिले में पहली महिला पहुंची कई वर्षों में, 25 वर्षों से केबीसी चल रहा है, तो हमें का जो है बहुत ही खुशी है। अभी वो फ्लाइट में है, इस समय जो है कुछ व्यवस्थाएं हम लोग गांव वाले सब मिलकर एक साथ टीवी देखते हैं। आज एपिसोड उनका एक आने वाला है, वो अभी जो है हम लोग पूरा गांव वाले मिलकर इकट्ठा होकर सामूहिक देखते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी है। और धन्यवाद जो है केबीसी का, और आप लोगों को कि आपकी टीम यहाँ आई। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पर पहुँची हैं तो कहते हैं कि अगर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जब दोनों साथ चलेंगे तभी तालमाल बैठेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगी।
तो जाहिर सी बात है कि आप कभी बहुत ही सपोर्टिव इंसान रहे हैं, मतलब हैं। आपको उन्होंने कब बताया कि ऐसी कुछ इच्छा है कि, क्योंकि आप बता रहे हैं पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू तैयारी कर रही हैं? तो इससे पहले एक जो है महुआ चैनल पे जो है इनका शत्रुघ्न सिन्हा का जो है के बनी करोड़पति था, उसमें भी ये सिलेक्ट हुई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गया जो है शो ही, तो जा नहीं पाई। तो इनका प्रयास बराबर जारी रहा और उसका परिणाम ये निकला कि आज ये जो है हॉट सीट पे पहुंच गई। और ये जो है हमारा पूरा सपोर्ट रहा। और मुंबई से चूँकि बिलोंग करती हैं, इनकी फैमिली मुंबई में जो है रहती है, भाई बंधु सब रहते हैं, माता पिता साथ में बैठे थे। और हमें जो है बड़ा खुशी है, और हमारा ये बच्चा है तो घर पे हम दोनों का रहना अनिवार्य था, इसलिए हम तो नहीं गए। और इस समय जो है उनकी वापसी आज है। हाँ दोस्तों, आपने देखा ये रेनू मैम के हस्बैंड हैं, जिन्होंने बताया कि कितनी खुशी इनके परिवार वालों में है। ये भाई साहब हैं हमारे, इनकी मम्मी, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। इनकी मम्मी पहुंची हैं केबीसी में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसेस था केबीसी में, क्या प्रोसेस है केबीसी में जाने का, या कब कॉल आया, कैसे सिलेक्शन हुआ, उन्होंने क्या किया था, या आप लोगों का योगदान कैसा रहा उनके साथ? मम्मी का सिलेक्शन 25 ईयर स्पेशल सिल्वर जुबली एपिसोड्स के लिए हुआ है। उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कुछ 1-2 महीने पहले किए थे, और करीब 15-20 दिन पहले उनको पहला कॉल आया था। उसके एक हफ्ते बाद उनको बताया गया कि उनका सिलेक्शन हुआ है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू राउंड दिए, जिसमें 15 से 20 जीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, और उनके जीवन के बारे में, और वो पैसे किस लिए जीतना चाहते हैं, ऐसे कुछ आम सवाल पूछे गए उनसे। ये सारे राउंड उन्होंने क्लियर किए, तब उनको वहाँ पे आमंत्रण दिया गया और उनके टिकट भेजे गए। और जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले रात में अचानक से एक और इंटरव्यू लिया गया उनका। उसमें दोबारा से 20 के करीब जीके के क्वेश्चन थे, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिए। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। फिर वो वहाँ पहुँचे तो उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के राउंड खेलने पड़े, जिसमें 10 प्रतियोगी होते हैं, और उसमें से जो सबसे जल्दी जवाब देता है उसको हॉट सीट पर आने का मौका मिलता है। तो वहाँ पे भी मम्मी को 2-3 प्रयास करने पड़े, और वो वहाँ पे वो सफल हुई, और वो फाइनली आगे हॉट सीट पर पहुँची हैं, और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, जो जितने सारे इंटरव्यू हुए ऑनलाइन घर ही पे हुए? सारे के सारे ऑनलाइन वीडियो कॉल पे इंटरव्यू से, कुछ फ़ोन पे हुए, कुछ वीडियो कॉल पे। पहले तो बोला गया कि नॉर्मल इंटरव्यू होगा, और बीच में अचानक से बोला गया कि अब आपको कुछ जीके के क्वेश्चंस बताने। तो पूरा सरप्राइज था कि ऐसा ना हो पाए कि कोई तैयारी वैयारी करके बैठे उसके लिए। ये नहीं पता लगे लोग पहले से, क्योंकि वहाँ पे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है, लोग पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए हैं कि क्या सवाल आने हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये नंबर आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? सोनी टीवी पे केबीसी की ऐड आती रहती है, उसमें एक नंबर दिया जाता है या QR कोड, उसको स्कैन करना होता है, तो एक व्हाट्सएप चैनल खुलता है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। अच्छा, उस क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं? हाँ, करीब 7 सवाल आते हैं एक हफ्ते में। रजिस्ट्रेशन जब चालू होता है तो हर रोज़ जवाब देना होता है। उसमें से कुछ हज़ारों प्रतियोगियों को चुना जाता है, उनको कॉल आता है, फिर उसमें से छांटते हुए 10 लोगों को फाइनल एक हफ्ते की शूटिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि आपके पिताजी ने बताया कि आपकी मम्मा पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कर रही हैं। मम्मा की क्वालिफिकेशन क्या है? मम्मी ने केमिस्ट्री से BSc किया हुआ है। अच्छा, कहीं टीचिंग वूचिंग भी की हैं? नहीं, शुरुआत में 1-2 साल पढ़ाया था, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। जब आप लोगों को पता लगा, अच्छा आपको पर्सनली, आपको, क्योंकि आप बेटे हैं, और एक आम भाषा में अगर कहूँ कि लोगों को ये लगता है, जो गांव की भाषा में, रौला टाइट हो गया है, रौला काटना है, कि एक वो जो खुशी होती है दोस्तों में, या फिर जो अपना फ्रेंड सर्कल होता है उसमें बताने में कितना गर्व महसूस होता है कि मेरी मम्मा वहाँ पर पहुँची हैं, मेगा स्टार लेजेंड अमिताभ बच्चन के साथ वो बैठेंगी, वो केबीसी खेलेंगी। जब आपको कब मतलब एकदम कंफर्म हो गया, हाँ इस दिन शूटिंग कंप्लीट हो गई है, अब ये एपिसोड फटने वाला है? मेरी मम्मी से लगातार ही बात हो रही थी। जब भी उनका शूट होने से पहले उन्होंने बताया था कि आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होना है। वो राउंड जैसे उनका क्लियर हुआ, तो उसके बाद मैं कंपेनियन में ही था, जिसको फ़ोन अ फ्रेंड के लिए कॉल आता है। तब मुझे कॉल आया कि मम्मी हॉट सीट पर पहुँच चुकी हैं केबीसी की तरफ से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी उस टाइम। और देन फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो दोस्त लोग कॉलेज में पार्टी के लिए पहले से तैयार हैं, अब जाके उनको पार्टी देनी होगी। तो दोस्तों, देखा ये परिवार है, और ये भाई साहब हैं। भाई साहब को बहुत बहुत हमारी पूरी, भाई साहब एक मिनट, पूरी टीम की तरफ से भाई साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं कि ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पत्नियों का साथ देते हैं, तो उनकी पत्नियां कुछ कमाल करके दिखाती हैं। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, भाई साहब जो किया है, एक सपना था कि वो आगे चल के केबीसी खेलेंगी, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत सी चीज़ें उनको करनी है, उसमें इन्होंने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया, जिस वजह से रेनू मैडम पहुंचती हैं मुंबई, और केबीसी वहां पर खेलते हैं।
इस सारी बातचीत को जो कैमरे में कैद कर रहे थे उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।